ये वो जगह है दुनिया का जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की प्लानिंग होती है और डिज़ाइनिंग होती है। हाँ, मैं इसके बारे में बहुत तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ, ये हमारे सारे विचारों का फाइनल डेस्टिनेशन है। वहाँ जाकर के विचार शांत हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनका सेंस यहाँ पर से ही कोऑर्डिनेट होता है। मुझे याद है हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ ब्रह्मांड में दूसरे से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। 21 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं कह सकता हूँ मेरा दूसरा जन्म था। उसके बाद मुझे राइट थिंकिंग का वैल्यू समझ में आया। इसके पहले मेरे मन में विचार चलते थे, परेशान भी करते थे। मैं उन विचारों की हेल्प से कुछ न कुछ करने की कोशिश भी करता था अपनी लाइफ के साथ में, लेकिन लगता था जैसे कुछ नहीं हो रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अच्छे अच्छे विचार लेता था मैं। आचार्य रजनीश की किताब पढ़ता था और मुझे लगता है उससे बहुत हेल्प भी हुई मुझे। मैं एक टाइम पर बहुत डिप्रेस था जब मैं क्लास MBBS के सेकेंड थर्ड ईयर में, नहीं, मैं क्लास 10 से ही शुरू हो गई थी ये झंझट। जब आप स्कूल में होते हैं और जैसे ही क्लास 10th में शायद बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तब से प्रेशर आना शुरू हो गया। और उसके बाद अंदर की एक खोज चालू हुई जो बहुत डेस्परेटनेस बन गई थी, क्योंकि जितनी बार मैं लोगों से मिलता था, गुरुओं से मिलता था, वो कहते थे ये ध्यान है, इसको ऐसे करोगे तो तुम्हारी फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एनलाइटनमेंट के बारे में। इसके पहले आत्मा, भगवान, ये सब मेरे लिए मंदिर में रखी हुई चीज़ या तो कहानियाँ थी, फिल्मों में देखने वाली कहानियाँ। उसके बाद से एक सर्च चालू हो गई। मुझे आज भी याद है, वो भगवान राम की योग वशिष्ठ थी जिससे मैंने खोजना शुरू किया खुद को। लेकिन उससे परेशानियाँ बढ़ी। परेशानियाँ ख़त्म हुई तब जब माइंड को पहली बार जब सोचना आया, 2003-4 में आया। अभी भी जो मैं आज की क्लास में बात करूँगा जर्नी ऑफ सोल में, एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है द वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये जो आप सुनेंगे, ये केवल आपका एक इमोशन बन जाएगा और साथ ही साथ कन्फ्यूजन बन जाएगा। आप चाहना शुरू कर देंगे कि आपके साथ भी ये हो। हमारे मन में जब कोई विचार चलता है तो वो दुनिया की एक फ़ोटो बनाने की कोशिश करता है कि दुनिया ये चीज़ है। वो गेस करने की कोशिश करता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये है राइट थिंकिंग, कि जब भी हम किसी को देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो वो एक तरह का गेस है। मैंने मान लीजिए ये सोचा है कि मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम दूंगा और मेरा नौकरी लग जाएगा। ये एक थॉट है जो कि दुनिया के बारे में गेस है। अगर आप इसको फिक्स्ड इमोशनल स्टेट बनाते हैं कि बॉस, मुझे तो किसी भी तरह से कंपटीशन क्लियर करना ही है, या मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, इससे तो मुझे शादी करनी ही करनी है, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रोमा के लिए, डिप्रेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया फ्लूइड है, हम भी फ्लूइड हैं, और इसलिए बहुत आराम से हम इस दुनिया में खुशी खुशी जी सकते हैं और बहुत ही खुशी खुशी जा भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कोई थॉट को फिक्स्ड कर दिया तो हमने अपने आप को सॉलिड बना दिया। और दुनिया सॉलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ताला हैं, दुनिया के पास चाबी है। आप पानी हैं, दुनिया भी पानी है। दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाना है। इसलिए जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो हमेशा कहते रहे हैं, खुश वही इंसान होता है जो कुछ नहीं होता, अंदर से शून्य होता है। लेकिन शून्य का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर विचार नहीं होते। शून्य का मतलब आप किसी भी एक विचार के साथ अपने आप को बांध के नहीं रखते। आज आप जहाँ हैं वहाँ हैं, कल आप जहाँ हैं वहाँ हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये यात्रा, ये जर्नी ऑफ सोल को समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये झूठ हो, क्योंकि इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक भाई साहब हैं जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, और पास्ट में उसको पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, वो बताता है और इसको लिखते हैं। और उसी में से उन्होंने एक थियरी बनाई है कि मरने के बाद वहाँ पर बेसिक सोल्स हैं, एडवांस सोल्स हैं, अच्छे सोल्स हैं, कम अच्छे सोल्स हैं। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर सही हुआ तो आज डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, क्लाइंट का नाम नैंथम है, हमारे आसपास में अगर कोई आदमी या कोई औरत बहुत बीमार हो,
बहुत ही ज़्यादा परेशान, इतना कि वो मरने वाला हो और मर ही जाए, उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि वो नॉर्मली शरीर छोड़ के जा रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग लगते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी का रेप करते हैं, एकदम ब्रूटल एनिमल्स की तरह। उनके लिए डॉक्टर माइकल ने ये डिस्कवर किया कि ये भटकी हुई आत्माएं हैं और इनको वहाँ रिपेयर किया जाता है। तो वो अच्छी चीज़ है। ये चीज़ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, उस दुनिया में एक बीमारी की तरह देखी जाती है जिसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर तो हम सजा देते हैं लोगों को, अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको सज़ा देते हैं, क्योंकि हमारी सोशल नियम और कानून, समाज का नियम कानून, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट पे बना हुआ है कि अगर कोई मुझे मारता है तो मुझे उसका बदला चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि डर के मारे फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन डीप डाउन जो ब्रह्मांड का मैकेनिज्म है उसको पता है कि अच्छाई ही बुराई को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए मंत्र दिया है लोगों ने, सत्यमेव जयते। सत्य मतलब अच्छाई, गुडनेस, उसी की हमेशा जीत होती है। तो वही कह रहे हैं कि एक बार जब परेशान आत्माएं वहाँ जाती हैं जहाँ पर उनको कभी कभी ठीक किया जाता है, तो क्या वापस आकर के उन्हीं लोगों के साथ रह सकती हैं फिर से? तो डॉक्टर न्यूटन के क्लाइंट बोलते हैं हाँ, ऐसा होता है। तो ये जो बात हो रही थी ना, उसमें 4 दुनियाओं के बारे में इनका क्लाइंट बोलता है। उसमें से 2 दुनिया अभी हम बात करना चाहते हैं। एक है वर्ल्ड विदाउट ईगो और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग। वर्ल्ड विदाउट ईगो वो है जहाँ पर पहली बार लोग जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनको एक स्टैंप दिया जाता है कि आपको धरती पर पैदा होना है, आपको फला फला यूनिवर्स पर पैदा होना है। लेकिन वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग बहुत ही स्पेशल वर्ल्ड है। देखते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं। पता है बेटा, जब आप बैठे हैं ना और ये बच्चे नहीं बैठे हैं जिनको कम इंटरेस्ट है, तो क्लास का फ्लेवर बदल जाता है। नंदिनी बैठती है तब भी बदलता है। हमारे ध्यान से चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, तो क्या फ़र्क है उस दुनिया में जो वर्ल्ड विदाउट ईगो है और जो वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग है? ये आदमी बोलता है दोनों एकदम उल्टे हैं। ये जो वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग है, जहाँ पर सब कुछ जाना जाता है, जान चुका रहता है, इसको हम कहेंगे हिंदी में कहेंगे सर्वज्ञ, वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, ये उससे एकदम उल्टा है वर्ल्ड ऑफ ईगो से। इससे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग में लगता है उसको सब कुछ पता है, भूत भविष्य। ऐसा नहीं है, उसको जब चाहिए तब पता चल जाता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या आप गए हैं वहां पर द वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग में? बोलते हैं मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं ना। खाली हम उसके बारे में इस तरह से जानते हैं कि हम वहां जाना चाहते हैं, उसी तरफ जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बार बार धरती पे आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होती है ताकि हम उस जगह पर पहुंच सकें, द वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग के पास। तो ये बताइए आप उसके बारे में जानते क्या हैं? डॉक्टर पूछते हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बोलते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन होता है। ये वो जगह है दुनिया का जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की प्लानिंग होती है और डिज़ाइनिंग होती है। हाँ, एक मैं इसके बारे में बहुत तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ ये हमारे सारे विचारों का फाइनल डेस्टिनेशन है। वहाँ जाकर के विचार शांत हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनका सेंस यहाँ पर से ही कोऑर्डिनेट होता है। मुझे याद है हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ ब्रह्मांड में दूसरे से जुड़ी है। तो यही है वो जगह जहाँ से वो सब चीज़ जुड़ी है, वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग। अब सुनिए, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम सोचते हैं और किसी इंसान के बारे में मॉडल बनाते हैं दिमाग में या एक फीलिंग बनाते हैं, तो हमको थोड़ा समझ में आ रहा है बात। इसको नहीं समझ पाते उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, कंफ्यूज करता है। लेकिन एक स्टेट ऐसे भी आती है जहाँ पर आप सामने वाले को समझते हैं कि वो अच्छा है, वो कम अच्छा है, वो ख़राब है, ये ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी आप उस आदमी के लिए ओपन रहते हैं। आमतौर पे हम जब किसी से डरते हैं तो उससे अपने आप को बचाते हैं, लेकिन जब हम किसी को जानते हैं ख़तरनाक है और फिर भी अपने आप को बचाते हुए उसके साथ रह पाते हैं, इसका मतलब आप वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग की तरफ पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया जहां पर सबसे मैच्योर सोल्स रहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट दुनिया है, वो कोई फिक्स दुनिया नहीं है। जैसे
अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ की खुशबू आ रही है, किसी ने बहुत अच्छी परफ्यूम लगा रखा है, तो हमारा मन तुरंत उसकी सॉलिड स्टेट को खोजता है, कहाँ से आ रही है खुशबू, मैं उस इंसान को देख लूँ। एब्स्ट्रैक्ट जाकर के सॉलिड को अपना फाइनल मानता है, जबकि रियलिटी उल्टा है। सॉलिड, ये फिजिकल बॉडी जब मरती है तो एब्स्ट्रैक्ट में जाती है, सटल में जाती है। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में बात करें तो जो भी मन में बातें बन रही हैं, एक फोटो बन रही है, उसके अलावा भी ओपन रहे, बिकॉज वो इंसान केवल सॉलिड नहीं है, उसके अंदर का एब्स्ट्रैक्ट भी है। तभी हमारा इस बॉडी के साथ में जो बंधन है वो फ्री होगा। जब तक हम दुनिया में सॉलिड खोजते रहेंगे, ग्रॉस खोजते रहेंगे, तब तक हम यहीं आएंगे, मर जाएंगे, फिजिकल बॉडी छोड़ देंगे, वहाँ जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में स्टोरी पूरी होनी है। मेरा बेटा मेरे साथ गलत हुआ, मुझे इससे बदला लेना है, इसका उधारी है। ये सारी की सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट के साथ में कंफर्टेबल न रहना का स्टेट है। इसी चीज़ को साइकोलॉजी में बोलते हैं सर्च फॉर सर्टेनिटी, जहां आप एक नौकरी खोजते हो क्योंकि आपको सर्टेनिटी चाहिए, आप एक लाइफ पार्टनर खोजते हो क्योंकि आपको एक सर्टेनिटी चाहिए। तो ये पॉइंट मैं चाहता हूं हम लोग खास तौर से ध्यान रखें कि जो हमारी डेस्टिनी है फ्यूचर की, जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, ईश्वर की दुनिया बोलते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट। वहाँ पर कोई सॉलिड स्टेट नहीं है, वो सूक्ष्म है। देखिए ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पर जो हम इच्छा करते हैं उसको पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। भूख लगी तो खाना पहले कमाना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। अगर हम कहीं बाहर होटल में खाते हैं तो भी कम से कम कमाना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में उसको कहा जाता है द रैशनल विथ आइडियल्स। ये वो जगह है जहाँ पर चीज़ें ब्लेंड हो जाती, जो भी रैशनल है और जो भी आइडियल्स है। रैशनल मतलब जो अभी है हमारे पास। जैसे एक आदमी है, वो सोच रहा है कि मेरा एक बच्चा हो जाए या मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। एक रैशनल थॉट है, ये कोई गलत चीज़ नहीं सोच रहा है। वो बीमार है तो ठीक हो जाए, थॉट है। कृष्णमूर्ति का भाई बीमार था तो वो चाहते तो ठीक हो जाए। और एक है आइडियल। आइडियल मतलब एक परफेक्ट स्टेट। ये सब की सब वहां जाकर ब्लेंड हो जाता, चाहने को कुछ बचता नहीं है। भूख, दुख, तकलीफ, ये सब की सब आधी अधूरी स्टेट है, वहां पर कोई अधूरा नहीं होता। इसीलिए उसको शायद हिंदी में बोलते हैं अद्वैत। जो कंटेंट है रूप के साथ में ब्लेंड हो जाता है। अभी तो मुझे आपको कुछ समझाना है तो पहले अपने मतलब को शब्द देना पड़ेगा, शब्द को बोलना पड़ेगा। यहां पर कंटेंट और फॉर्म दोनों ब्लेंड हो जाता है और आप तक पहुंच जाता है। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहुंच जाता है। इसलिए ये वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग है। जो मैं जानता हूं वो आप जानते हैं, इसलिए आपको मेरे बारे में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। जैसे शरीर में किसी भी अंग को दूसरे अंग के बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर पूरे बॉडी को जानता ही है। जैसे परिवार में फिर भी थोड़ा गैप होता है कि मेरा भाई क्या सोच रहा है, मेरी बहन क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी आप परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन बॉडी में तो हर एक अंग दूसरे अंग के बारे में जानता है। ऐसे ही जितनी भी आत्माएं वहां पर हैं द वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग में, वो सब कुछ सबके बारे में जानती हैं। इसलिए कहा जाता है जितने भी होप्स और ड्रीम्स हैं वो वहां पर जाकर के सब पॉसिबल हो जाती हैं, कोई अधूरापन नहीं है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं अगर आप वहां जा नहीं सकते, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए, तो आप उसके बारे में जानते कैसे हैं? हमको उसकी झलकियां मिलती हैं ताकि हम मोटिवेटेड हो जाएं, एनकरेज हो, मेहनत करें और अपने मास्टर्स को वहाँ पर ज्वाइन कर सकें। वो झलकियाँ मिलती हैं। और मुझे लगता है जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं और पीसफुल महसूस करते हैं तो वो पीस उसी वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग का एक झलकी है। ये पीस बहुत डायनामिक होता है। ये ऐसा पीस है जिसको शोर डिस्टर्ब नहीं कर पाता। ये ऐसा प्यार है जो हम सबसे पहले खुद से करते हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं होते, तो हम दूसरों को भी दे पाते हैं। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है जो भी इंसान सरेंडर करना चाहता है उसको सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए रेडी रहना चाहिए।
क्योंकि दुनिया में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्वार्थ है कि जैसे मैं सरेंडर करना चाहूँगा 100 लोग आपको सरेंडर करवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप को हेल्दी रखो, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है उससे दूर रखो और स्टडी करते रहो अपने स्टेट को, मन को। फिर अपने आप ही राइट कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर आप सरेंडर्ड हो जाते हो। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को, किसी दुनिया को, किसी इंसान को समझते हो, उतना ही सरेंडर आ जाता है। एक रूल है स्पिरिचुअलिटी का, मैंने एक रूल खोजा है, जो भी चीज़ आपको सही लगती है उसको ज़बरदस्ती मत करो, उसको आने दो। मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि मेडिटेशन अच्छी चीज़ है और बहुत साल तक ज़बरदस्ती किया, गुस्सा आती थी कि हो नहीं रहा है। अब पता है कि मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, अब कभी कभी शांत रहते हैं तो इंसाइट आता है, अच्छा लगता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपको पता होता है सही क्या है तो आपके विचार धीमे धीमे अलाइन होते हैं उस तरफ, आपके इमोशंस अलाइन होते हैं और आपके आसपास में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है। फिर चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर ख़राब भी होती हैं तो भी आप उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है अरे ये तो ख़राब था ही नहीं, ये तो कुछ स्पेशल चीज़ थी। अभी रिसेंटली हम लोगों के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हमारा बहुत से ऐसे बोल्ड डिसीजंस निकले जो उसके बाद ही निकलते, उसके पहले नहीं निकले। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्लान्स हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा दूसरों को हेल्प तब करें जब हम खुद अपने आप को पहले स्टेबल कर लें, शांत कर लें। स्पिरिचुअल लोग बेचारे हेल्प पहले ही करने की कोशिश करते हैं इस भरोसे पर कि क्या पता दूसरों को हेल्प कर दें तो हम अच्छे इंसान हो, तो हमारे साथ भी भगवान अच्छा करे। खुद ही को कर बुलंद इतना, पहले अपने आप को बुलंद कर लें। हाँ, दूसरे के ऊपर टॉर्चर ना करें, दूसरे के ऊपर अपना बोझ न डालें, लेकिन किसी को अपने ऊपर भी ना चढ़ने दें। तब ऐसा आदमी हर एक के लिए अच्छा होता है, छोटे बच्चे के लिए, एक जानवर के लिए, पौधों के लिए और अपने लिए भी। ये है वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, जहाँ हम सब जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे। तो अगर आप ये जर्नी ऑफ सोल को समझना चाहते हैं फर्स्ट से लेकर के एंड तक, तो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं, या dkbrains.com पे जर्नी ऑफ सोल सर्च करेंगे कोर्स में तो आ जाएगा। ठीक है, बाय।